हेलो। 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। आज भगवत में मेरी क्लास। अभी मैं आपको वर्डप्रेस पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है। तो टोटल कितने जने आते हैं, एक बार आप मुझे बता दीजिए। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज ब्रेक हो रहा है, आप एक बार रिकनेक्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ टोटल कितने जने आते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। टोटल कितने जने क्लास में होंगे, मतलब आप सर बता सकते हैं 12 मुझे? टू ओके। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार सब आ जाए उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ओके।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। हाँ आ रही है सर आवाज। मैं पूछ रहा हूँ और जने आएंगे या फिर इतना ही है? सर आप चालू कर दो, अभी आ जाना चाहिए था, आए ही नहीं, चालू कर दो सर आप। सर एक्चुअली टोटल हम लोग 15 लोग समथिंग आते हैं। आज पता नहीं अब तक लेट हो गया। प्लीज रिमाइंडर मैसेज एक प्रोवाइड कर दीजिए ताकि आ जाएं जल्दी से। हाँ सैटरडे को भी 10 के आसपास थे शायद, तो अभी स्टार्ट कर देना। तो हम 2-3 मिनट और वेट कर लेते, एक बार आ जाए सब तो बेटर रहेगा। फिर मैं एक बार स्टार्ट करूंगा तो फिर वो फ्लो रहेगा ना, नहीं तो बाकी जने आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। 5 मिनट अपन थोड़ा सा वेट कर लेते, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक जी सर ठीक है। हेलो। हेलो। यस सर। चलिए वो कोई और तो आ नहीं रहा है, but अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो गाइस, अपन जो आप पढ़ने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। ओके। तो ओके बेसिकली सर। वर्डप्रेस क्या काम करता है,
वर्डप्रेस आपको इतने ऐसे फीचर्स देता है जिससे आप एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वो भी कुछ ही देर में। ठीक है गाइस, सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, मींस आपको उसकी वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड करना होगा, और एक सर्वर, मींस हमको वर्डप्रेस को चलाने के लिए लोकल सर्वर का यूज लेना पड़ता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे उसे यूज करते हैं, तो एक बार अच्छे से समझते हैं उसे व्हाइट बोर्ड पे अपने। एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, तो वर्डप्रेस एक तरीके का सीएमएस होता है। ठीक है, सीएमएस मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये अपने कंटेंट को मैनेज करता है पूरे सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर आप पोस्ट बना सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस को यूज करने के लिए आप ज़ैम्प का यूज करेंगे। ज़ैम्प एक तरीके का लोकल सर्वर होता है। ठीक है, एक तो होता है अपने पास में लाइव सर्वर जो अपन को परचेज करना पड़ता है, बट अभी अपने पास में लाइव सर्वर पे काम नहीं करना है, बट अपन को भी लोकल पे वर्क करना है, तो अपन ज़ैम्प का यूज करेंगे। ठीक है, और वर्डप्रेस पूरी की पूरी कंप्लीटली जो बनी हुई होती है वो होती है पीएचपी में। ठीक है, और जो लोकल सर्वर होता है मींस ज़ैम्प, वो पीएचपी को सपोर्ट करता है। मींस जो लोकल सर्वर अपन यूज करने वाले हैं उसके अंदर सारी पीएचपी की फाइल्स रन होगी, तो इसलिए अपन को ज़ैम्प को इंस्टॉल करना होगा, और साथ ही साथ अपन को वर्डप्रेस को ज़ैम्प में मींस लोकल सर्वर में अपन को उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि आप वर्डप्रेस में क्या क्या कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस से एक मतलब डायनेमिक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको थीम्स मिल जाती है, प्लगइन्स मिल जाते हैं, और बहुत सारे आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे यूज करके आप एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ज़ैम्प को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्रोम ब्राउजर में जाके यहाँ पे सर्च करना है ज़ैम्प, और आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड। क्लिक फॉर डाउनलोड वर्जन्स, तो आपको यहाँ पे वर्जन्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास में मैक है तो मैक में हो जाएगा, लिनक्स है तो लिनक्स में हो जाएगा, और विंडोज है तो विंडोज में हो जाएगा। तो अभी अपन विंडो में इंस्टॉल कर रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, और मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। एक बार मुझे आप ये बताइए कि किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो कि वर्डप्रेस, अभी तक में जो मैंने बताया कि वर्डप्रेस क्या होता है और ज़ैम्प क्या होता है, अगर किसी को डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए। हाँ सर सर, एक मुझे बार और एक रिपीट बार कर लो जानना सर है एक सर। बार। सर एक एक कर प्लीज। सर तो रिपीट करने के लिए मैं ही बोल रहा था। अच्छा, रिपीट करने के लिए, और हाँ सर, एक बार रिपीट कर दो सर पूरा अच्छे से एक बार। अच्छा देखो, वर्डप्रेस एक सीएमएस होता है। सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये अपने पूरे कंटेंट को सिस्टमेटिक वे से मैनेज करता है। ठीक है, और वर्डप्रेस कंप्लीट पीएचपी में बनी हुई होती है। इसके अंदर पूरा पीएचपी का कोड होता है। पीएचपी एक तरीके से आप समझ लीजिए डेटाबेस के वे में चली जाती है, कि आप एक लोकल, ये जो लोकल सर्वर हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना ज़ैम्प, उसके अंदर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और उस डेटाबेस से अपन इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। समझ गए? मींस डेटाबेस क्या होता है, एक डेटाबेस होता है मींस आपका जितना भी डेटा जो वेबसाइट से आएगा वो सारा वहां स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पर उस डेटाबेस को चलाने के लिए हमें ज़ैम्प का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ज़ैम्प क्या होता है, ये एक लोकल सर्वर होता है। ये अभी अपने मशीन्स पे इस टाइम मतलब लाइव तो अपन अभी काम कर नहीं सकते। लाइव करने के लिए अपन को
डोमेन परचेज करना पड़ेगा, होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, बट अपन को वो परचेज नहीं करके अभी अपन लोकली काम करेंगे। तो अपन जैम्प को इंस्टॉल करेंगे और लोकल सर्वर का ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, लोकल सर्वर आपको एक ऑप्शन देगा जिसमें आप डेटाबेस बना सकते हो, उसको कहते हैं PHP माय एडमिन। इसके अंदर आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो डेटाबेस किससे कनेक्ट होगी? वो डेटाबेस आपके वर्डप्रेस से कनेक्ट होगी, और जब वो वर्डप्रेस से कनेक्ट होगी तब अपन एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। वर्डप्रेस पूरी की पूरी PHP में बनी हुई है गाइस, पूरी की पूरी PHP। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी को डाउट हुआ है? अब बता दो एक बार। हेलो। यस सर। तो अभी सर हम लोगों को सबसे पहले हमको लोकल सर्वर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, पहले हम लोकल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, वो एक CMS है। ठीक है, और वो आपको एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाने का फीचर्स प्रोवाइड करता है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप से ना पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर आपको कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको थीम्स मिल जाती है, आपको ऐसे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिससे आप सारे काम फास्ट कर सकते हो सिर्फ उस प्लगइन को जोड़ के। ओके, यस सर। अब किसी को डाउट हो वर्डप्रेस क्या होता है, जैम्प क्या होता है, PHP और डेटाबेस क्या होता है? सर इससे रिलेटेड तो एक्चुअली आपने जो समझाया उससे तो नहीं है। मैंने पहले इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस, तो वहाँ पर जैम्प में मुझे ना जो रन टाइम एरर होता है DLL, तो वो आ रहा था सर। मतलब DLL रन टाइम प्रोग्राम मिसिंग है कंप्यूटर से। तो आगे जब चलेंगे तो सर आप तब क्लियर कर देना वो क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने एक्चुअली मैं ट्राई किया था मैं यहाँ पे DLL आपको इंस्टॉल कंप्लीट करने की। जैम्प, हाँ मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट जैम्प इंस्टॉल करके बताऊंगा। देन आपको एक डेटाबेस भी क्रिएट करके बताऊंगा, और साथ में जब अपन डेटाबेस क्रिएट कर देंगे फिर हम एक वर्डप्रेस को प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे और उसे यूज करेंगे। ओके ओके सर। हेलो। ओके, अभी जो मैंने जब इतना समझाया उसको, उसके रिलेटेड अब कोई भी डाउट हो तो अभी आप पूछ लीजिए। फिर अब मैं आपको जैम्प इंस्टॉल तो मैंने डाउनलोड तो मैंने कर दिया है, फिर मैं आपको इंस्टॉल करके बता अरे देता हूँ। सर पूछने से डेटाबेस मतलब जहाँ पे डेटा पुट करने वाले उसको डेटाबेस बोलते हैं क्या? क्या? जहाँ पे डेटा हम लोग डालने वाले उसको डेटाबेस बोलते हैं, जहाँ पे आप बोल रहे हो डेटाबेस मतलब? हाँ, जहाँ अपना डेटाबेस अपन को क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ ओके सर। ठीक है, और क्या होगा जब अपन डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, देखो अपन क्या करेंगे, डेटाबेस को जब क्रिएट करेंगे तब क्या होगा, इसी डेटाबेस के अंदर, ये डेटाबेस जो अपन क्रिएट करने वाले हैं ना, इसी डेटाबेस के अंदर अपन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। और फिर वो वर्डप्रेस जो जो आपको चीजें प्रोवाइड कराएगा ना, वो सारी की सारी आपके डेटाबेस के अंदर जो आपने अभी क्रिएट किया है उसमें ऐड हो जाएगी। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से, बस आप ध्यान से देखना, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे हाथों हाथ पूछ लेना। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है जैम्प को। एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि जैम्प कैसे डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है जैम्प। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मैक में और सब जगह चल जाएगा। ठीक है, आप जब इस पे क्लिक करोगे एक यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा और एक डाउनलोड का देगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करके भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप क्लिक करके मेन लिंक पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे मेरे को विंडो का ऑप्शन दे रहा है तो मैं विंडो पे क्लिक करके इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो अभी मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अपना फोल्डर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जैम्प मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसे इंस्टॉल करूंगा अपने PC के अंदर।
ठीक है, ये परमिशन मांगेगा, आपको यस कर देना है। ठीक है, ये कोई एक वार्निंग वार्निंग आ रही थी, आपको इसे ओके कर देना है। किसी के अभी आई थिंक मेरे ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड है, तो आई थिंक कोई वार्निंग आ रही थी। आपके अगर एकदम फ्रेश होगा तो आपकी कोई वार्निंग नहीं आएगी, तब आपके पास में ये सेटअप पेज ओपन हो जाएगा। देन इसके अंदर अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको अनचेक नहीं करना है। ये जितने भी ऑप्शंस पे चेक किया हुआ है, इस पे आपको कोई भी इस पे से मतलब कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी, कोई भी आपको अनचेक नहीं करना है, और नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ से आपको आपका डायरेक्टरी, आपको किस डायरेक्टरी में इसे इंस्टॉल करना है वो आपको सेट करना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टरी चेंज करके एक के अंदर मैं सेट कर देता हूँ, और सेलेक्ट फोल्डर कर देते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैम्प। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैम्प का एक फोल्डर बन जाएगा ए डायरेक्टरी के अंदर, और नेक्स्ट कर दूंगा मैं। ओके, एक मिनट में देखो, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं कुछ, मैं वो हटा दूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे ऑलरेडी उसमें जैम्प के 2 फोल्डर्स क्रिएट हुए थे, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया है। नाउ अब मैंने यहाँ पे वापस जैम्प लिखा और नेक्स्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक, अब आपको ये पूछना है कि आपको लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आएगी, और आपको नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न मोर अबाउट बिटनेमी फॉर जैम्प, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया, और ये अब इंस्टॉल हो रहा है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जब तक अभी तक में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक सर हम ये वाला इंस्टॉल कर लें, अभी कंटिन्यू करें। हाँ, कंटिन्यू करें। ओके।
हेलो। तो देखो यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉलेशन थोड़ी सी कंप्लीट होते ही इसने मुझे एक विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट दे दिया है कि आपका एक अपाचे HTTP सर्वर है, वो आपसे एक्सेस मांग रहा है कि अब आप इसको एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो आपको इसे एक्सेस देना है जिससे आपका एक सर्वर, मतलब अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर, ये दो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको करना है फिनिश, और फिनिश करते ही आपके सामने आ जाएगा कंट्रोल पैनल। किसका? XAMPP का कंट्रोल पैनल। फिनिश पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा XAMPP का कंट्रोल पैनल, जहां से आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं और उसे बंद कर सकते हैं। तो देन अपने पास में ये दो अपन को जो सर्वर यूज करना है इसमें से, वो है एक अपाचे, ठीक है, और दूसरा है ये MySQL। मैं आपको बता देता हूँ, एक ये वाला है अपाचे और एक है MySQL। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनके स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, और इन दोनों के स्टार्ट होने पे क्या होगा, आपका आपके सिस्टम में लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप लोकली सारा वर्क कर सकते हैं, वो भी इस पीसी के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट किया अपाचे को, और अब मैं स्टार्ट करूंगा MySQL को। तो ये मुझसे वापस मांगेगा कि आप इसको एक्सेस देना चाहते हैं, तो यस, आपको एक्सेस दे देना है। ठीक है, बाकी ये जितने भी है फाइलजिला, मरकरी, टॉमकैट, ये अभी अपना यूज नहीं है। ठीक है, अपन को इनको यूज नहीं लेना है, ये अपने काम का नहीं है। जो मेन जो दो चीज काम की, वो एक अपाचे सर्वर और एक है MySQL सर्वर। बस आप इन दोनों को ही ऑन करना है, बाकी उन तीनों को नहीं देखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्वर को कर दिया स्टार्ट। अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो वो आप मुझे बाद में बताना जब एरर आएगी। पर यहाँ पे अगर कोई भी सर्वर ऑन नहीं होता है, मीन्स अगर आप स्टार्ट करते हैं सर्वर को और वो स्टार्ट होके वापस मतलब बंद हो जा रहा है, चालू नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब आपको यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी एरर्स आती है, जैसे कि आपका MySQL ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया है, या अपाचे में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर कोई एरर आए तो मुझे बता देना। ठीक है, हेलो। यस सर, मेरे एरर वही आ रही है, API एरर MS क्या आ Win रही है आपको? CRT runtime error 1.0.dll missing from your computer, ऐसा आ रहा है। आपको या तो एक बार आपको अपना XAMPP वापस से पूरा डिलीट करके एक बार वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी तक कोई फाइल्स तो नहीं क्रिएट करी ना आपने? पूरा सर, वो जो वीडियो देख के मैंने किया था WS क्यूब टेक का, पूरा प्रोसेस वैसा ही फॉलो किया था एज इट इज। ओके, होता क्या है ना कि कोई फाइल मिसिंग होती है ना, तो अपने XAMPP के इंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है। बाकी यहाँ से अगर आपकी कोई एरर आएगी तो वो आएगी या तो आपके पोर्ट, ये जो पोर्ट्स लिखा है ना यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पोर्ट्स लिखा है ना, इसके कोड में आएगी एरर या तो। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, ये पोर्ट्स कभी कभी काम नहीं करते, तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो या तो एक बार आप पूरा का पूरा XAMPP को आप अनइंस्टॉल करो, और देन आप उसको अच्छे से इंस्टॉल करो, जो मैंने अभी आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया। सर मैं कुछ बोलूँ बीच में? हाँ बोलिए। उसको पूरा डिलीट करने की गरज नहीं है। अगर गूगल पे जाके वो सिर्फ एरर कोड लिखेगा ना, तो DLL की एक छोटी सी फाइल एक डाउनलोड कर फाइल मिल सकता है। जाएगी। हाँ, हाँ, एक और फाइल उसको भी C मिल ड्राइव में जाएगी। डालकर एक्टिवेट करेगा तो ये एरर निकल जाएगा डायरेक्टली। कुछ करने मैंने की गरज ही नहीं है। मैंने वो आप किया था आपके सर, उसके बाद भी वही प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली। वो जो एक माइक्रोसॉफ्ट C+ का आता है वो मैंने वो भी इंस्टॉल कर रखा है, मतलब अनइंस्टॉल करके वापस से करा, फिर नहीं, भी उसको प्रॉब्लम। C ड्राइव के प्रॉपर चल ड्राइव में डालोगे तो नहीं आएगा एरर। तुमने मिसिंग जगह, गलत जगह पे डाला रहेगा। चलो कोई अच्छा, नहीं, वो हम एक बार क्लास के एंड में एक बार हम देखते हैं। ठीक है, फिर एक बार ओके मैं आपकी एरर देखता हूँ। ओके, ओके सर, ओके। देन मैंने अभी क्या किया है, मैंने XAMPP को मेरे इस वाले फोल्डर में इंस्टॉल कर दिया है। तो ये सारी इसकी फाइल्स है। ठीक है, आप कंट्रोल पैनल को कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप इस फोल्डर में आके आपको यहाँ मिल जाएगा XAMPP कंट्रोल, तो ये आपका कंट्रोल पैनल ओपन कर देगा। और दूसरा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रन हुआ हुआ दिखेगा XAMPP, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो।
ठीक है। देन अब हमें काम किसमें करना है? अब अपना मेन पॉइंट ये है कि हमने सर्वर मतलब इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। देन हमें डेटाबेस क्रिएट करके वर्डप्रेस की फाइल को इंस्टॉल करना है। तो अब क्या करेंगे, आपको सबसे पहले वर्डप्रेस की फाइल को इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस की फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है क्रोम में और आपको लिखना है वर्डप्रेस। देन वर्डप्रेस लिखते ही आपको सबसे ये टॉप पे भी एक वेबसाइट मिलेगी, पर अपन को वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है तो आप देख सकते हैं सेकंड वाली जो लिंक है डाउनलोड वर्डप्रेस .org, इस पे आपको क्लिक करना है और देन आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वर्डप्रेस 6.0। इसका जो न्यू वर्जन है वो है 6.0 और जैसे जैसे ये अपडेट होता रहेगा जो आपने डाउनलोड कर रखा है उसमें भी अपडेट्स आ जाएंगे। मींस अभी हमने 6.0 डाउनलोड किया और उसे इंस्टॉल करके अपन यूज कर रहे हैं ना, तो हम आगे जाके जब अगर 6.0 का न्यू वर्जन आएगा ना तो उसको अपन ऑटोमेटिक जो अपना इंस्टॉलेशन किया हुआ होगा ना उसके अंदर अपन को अपडेट मिल जाएगा। आपको न्यू डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वर्डप्रेस को कर देना है डाउनलोड। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया ऑप्शन डाउनलोड का। स्टार्ट डाउनलोड कर देंगे, डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया है। चलिए डाउनलोड हो गया कंप्लीट और इसका फोल्डर ओपन कर। अब गाइस आपको क्या करना है इस डाउनलोडेड फोल्डर का, तो ये आपको एक जिप फाइल में मिला है आपको ये फोल्डर वर्डप्रेस का, आपको इसे कट करना है और जहां आपने फोल्डर बनाया था जैम्प का, जहां पे आपने जैम्प को इंस्टॉल किया था उसे ओपन करेंगे और htdocs आपको एक यहाँ पे फोल्डर मिल रहा होगा। अपना जितना भी वर्क होगा वो सारा htdocs के अंदर होगा और यहाँ पे आके आपको अपना वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है वो यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। जितना भी वर्क होगा मैं वापस एक बार अच्छे से बता रहा हूँ, जैम्प फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर आपको इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल मींस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन अब आपको यहाँ से इसको करना है एक्सट्रैक्ट, सारी की सारी फाइल आपको यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ उसको, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सट्रैक्टिंग में। सर मेरा कंप्लीट होने के बाद मेरा यहाँ पे शो कर रहा है यू आर नॉट रनिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन राइट, this will work for the most application stuff, but whenever you do something with service there will be security dialogues or things will break, so think about running this application with administrator rights. Hello. हेलो Yes sir. सर सुनाई दे रही है? सॉरी मैंने ये कर रहा था। मैं कह रहा हूँ एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए।
Yes, sure. So this one. Are you, sir? रिमोट कंट्रोल का एक्सेस देना है मुझे। Approve. अभी इतना बड़ा क्यों शो हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे क्या ये फोटो बता रहे हो क्या? ना सर, ना सर, मैं यहाँ पे ये बता रहा था। डेस्कटॉप स्क्रीन है। ओके, समझ नहीं आ रहा। ये सही तो चल रहा है ना, दोनों के दोनों सर्वर चल ही रहे हैं, अपाचे और माइस्क्वेल। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, वो आ रहा था कुछ, वो ग्रीन ब्लू, मैंने वो। आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है सर? हाँ भाई। जी सर। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, ये वाला, यू आर नॉट रनिंग विद अरे एडमिनिस्ट्रेशन वो राइट। तो कोई नहीं, एकदम सही चल रहा है, वो आपको बता रहा है एकदम सही है। अगर कोई रेड कलर में कोई वार्निंग आ रही हो ना, रेड कलर, तो वो आपका एक एरर है। ओके, ओके अभी ओके एकदम परफेक्टली चल रहा है, ये दोनों के दोनों चल रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं चलता ना, तो आपको नीचे ऑटोमेटिकली एक रेड कलर में वार्निंग आ जाती है। ओके या तो आपका अपाचे सर्वर सेट डाउन हो चुका है, या फिर MySQL सेट डाउन हो चुका ओके, देन व्हाट नेक्स्ट सर? डाउनलोड वर्डप्रेस। है, वर्डप्रेस। ओके, तो अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए। अब चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, वर्डप्रेस को पहले ब्राउजर से डाउनलोड किया। देन उसको मैंने वहां अपने डाउनलोड फोल्डर से कट करके वर्डप्रेस के XAMPP के फोल्डर में जाके htdocs में जाके मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, देन ये रही वो एक्सट्रैक्टिंग फाइल। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखना कि इसके अंदर ये एक फोल्डर है, देन इसमें ये एक और फोल्डर है, जिसमें आपकी सारी की सारी वर्डप्रेस की फाइल्स है। आपको क्या करना है, इस वाले फोल्डर को बाहर लेके आना है। तो आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है, और ये जो फोल्डर है इसको आपको डिलीट कर देना है। आपके पास में सिर्फ वर्डप्रेस की ही फाइल होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे इस वर्डप्रेस की फाइल को रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे WS क्यूब ब्लॉक कर देता हूँ, WS क्यूब ब्लॉग। ठीक है, तो मैं एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट क्रिएट करूंगा, तो मैंने इसका नाम रख दिया WS क्यूब ब्लॉग, और मुझे मैंने इसको पे एंटर कर दिया। तो अब मेरे जो फोल्डर का नाम हो गया WS क्यूब ब्लॉग, और साथ में इसके अंदर सारी फाइल्स। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो भी हमने अभी प्रोसेस किया है, अब इसे हम ब्राउजर में कैसे ओपन करें, कैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। तो अब आपको सिंपल ही यहाँ पे आना है वर्डप्रेस ब्राउजर के अंदर, और सारे के सारे टैब्स को मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माय एडमिन। ठीक है, तो ये क्या है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माय एडमिन। देखो, अपन ने जो XAMPP इंस्टॉल किया वो अपन को लोकल होस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो XAMPP को इंस्टॉल कर दिया, तो अब अपन को क्या करना है, उससे उसको लोकल होस्ट का ओपन मतलब XAMPP को है ब्राउजर पे यूज करना है।
तो उसको हम यूज करने के लिए अपने पास में स्पेसिफिक वर्ड होता है, ये लोकल होस्ट। आपको ये लिख के स्लैश करके आपको इसके डैशबोर्ड में जाना है। किसके डैशबोर्ड में? टीएसपी के माई एडमिन में जाना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे लोकल होस्ट टीएसपी माई एडमिन, तो आपके पास में ऑटोमेटिक एंटर करता हूँ तो ये मेरे को एक न्यू डेटाबेस में लेके आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके जैम्प। ये जो मैंने जैम्प यहाँ पे स्टार्ट किया है ना, जो भी रनिंग चल रहा है, यहाँ से मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ये जो जैम्प है, ये जो रनिंग हो रहा है अभी, ये इसका PHP माई एडमिन है, मीन्स इसका एडमिन है। आपका जितना भी वर्क होगा वो यहाँ पे होगा, और साथ में इसी के अंदर एक वर्डप्रेस को अपन इंस्टॉल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इससे कैसे कनेक्ट है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी स्टॉप हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये ऑन होगा ही नहीं, ये क्लोज हो जाएगा। आपको ये एरर दे देगा। एरर ऐसे दे देगा कि आपका एक सर्वर क्लोज है। आप जितना भी रिट्राई टू कंटिन्यू करोगे ना, तो अभी वो ओपन नहीं होगा। तो ये यहाँ से मैंने आपको ये दोनों सर्वर स्टार्ट करने हैं, और फिर आपको लोकल होस्ट टाइप करके स्लैश करके PHP माई एडमिन पे आना है। ठीक है, देन ये जितने भी जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऊपर आपको लिखना है, वो सब के सब ऑटोमेटिकली जनरेट हुए हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अभी अपन ने क्या किया, जैम्प को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, वर्डप्रेस की फाइल को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लिया, इसको भी इंस्टॉल कर लिया, और अभी अपन क्या कर रहे हैं, ब्राउजर पे लोकल होस्ट को रन कर रहे हैं। ठीक है, अब अपना जो मेन वर्क है वो है एक डेटाबेस क्रिएट करना है। इसमें लोकल होस्ट के अंदर PHP माई एडमिन के अंदर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अब इस डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप इधर देख सकते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड एक साइड मेन्यू दिख रहा होगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे। देख सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा। तो इन पे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है ना, इस पे आपको कोई भी ओपन मतलब ऐसे कोई भी चीज यहाँ से डिलीट नहीं होनी चाहिए। इनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक डेटाबेस क्रिएट करना है। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू दिख रहा होगा, इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा साइड में, क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। मेरी वेबसाइट का नाम क्या था, WS Cube ब्लॉग्स। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेटाबेस का नाम दे देता हूँ WS Cube ब्लॉग्स। सेम मैंने दोनों का नाम सेम दे दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट। चलिए, अपनी डेटाबेस भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये यहाँ पे देखो WS Cube ब्लॉग, अभी ये क्रिएट हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी मीन्स इसके अंदर कोई भी टेबल्स नहीं है, एक भी टेबल मैंने क्रिएट नहीं करी है। वो सारी की सारी टेबल्स ऑटोमेटिक वर्डप्रेस क्रिएट करेगा। कैसे करेगा, तो अब अपन को एक और टैब ओपन करना है, और यहाँ लिखना है लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट के अंदर जो अपन ने वर्डप्रेस का जो फोल्डर बनाया था, उसको जो एक्सट्रैक्ट किया था अपन ने, उसका नेम देंगे। मैंने क्या नाम दिया था, WS Cube ब्लॉग। एक बार नाम चेक कर लेते हैं, क्या नाम दिया था मैंने। जैम्प में htdocs के अंदर ये रहा। इस फोल्डर को अपन अब ब्राउजर में ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लोकल होस्ट पे लोकल होस्ट लिख के स्लैश करके WS ब्लॉग पे ऐसे मतलब मेरे फोल्डर का नेम देके मैं एंटर करूंगा। और गाइस, एंटर करते ही आपके पास में वर्डप्रेस का सेटअप इंस्टॉलेशन मतलब सेटअप आ जाएगा। आपको वर्डप्रेस ब्राउजर में इंस्टॉल करना है
वो भी आपके लोकल होस्ट पे, ठीक है। उसके बिना आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है गाइस। ऐसे ही इंस्टॉल होगा, लोकल होस्ट के बिना ये नहीं चलेगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि वर्डप्रेस आपका पूरा का पूरा PHP में बना हुआ है, तो उसको यूज करने के लिए आपको XAMPP का यूज लेना पड़ेगा और लोकल होस्ट का यूज लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे मैं आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जिस लैंग्वेज में आपको वर्क करना है। तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देन अब जो आपके पास में पेज ओपन हुआ है, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। ऑप्शंस क्या दे रहा है आपको यहाँ पे, क्या जो जो चीजें आपसे जो मांग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे ये मांग रहा है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या बनाया था बताओ मुझे, सबसे पूछ रहा हूँ। हेलो, WS क्यूब टेक WSQ ब्लॉग। ब्लॉग, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं WSQ ब्लॉग्स वाला जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था उसका नाम दूंगा। यूजर नेम अपना कौन है, यूजर नेम है अपना लोकल होस्ट, ठीक है। और पासवर्ड है, अपन ने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला है तो ये रहेगा ब्लैंक, कोई पासवर्ड नहीं है, ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। यूजर नेम अपना रहेगा रूट, अपन रूट में वर्क कर रहे हैं ना, तो यूजर नेम अपना रूट रहेगा। ये सारे वर्ड्स फिक्स्ड है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें अपना रहेगा रूट, ठीक है। और डेटाबेस में अपन होस्ट कौन सा यूज ले रहे हैं, लोकल होस्ट। ये पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि अपन डेटाबेस का जो नेम दे रहे हैं वो है WSQ ब्लॉक, जो कि मैंने कहाँ पे क्रिएट किया था, डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। WSQ ब्लॉक्स, वो हमें यहाँ पे डेटाबेस के नेम में प्रोवाइड करना है। देन डेटाबेस का जो यूजर नेम है वो बाय डिफॉल्ट रूट ही रहेगा। देन डेटाबेस का पासवर्ड, अपन ने कोई भी डेटाबेस का पासवर्ड सेट नहीं किया है। और डेटाबेस होस्ट, इसका मतलब होता है कि आप किस होस्ट का यूज ले रहे हो। अगर आपके पास में कोई रियल डोमेन है तो आप यहाँ पे होस्टिंग, उसके साथ में आपको होस्टिंग मिलती है तो आप यहाँ पे होस्ट डाल सकते हो। बट अपने पास में क्या है, लोकल होस्ट। अभी अपन लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं तो अपन लोकल होस्ट यहाँ पे नेम देंगे। तो अब इन्हें यूज क्या करना है, इन्हें लिखना कहाँ पर है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपको यहाँ पे लेफ्ट रो पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका सब कुछ ये ऑटोमेटिक पूछेगा। तो डेटाबेस का नाम जो था वो हम यहाँ दे देते हैं। तो मैंने दिया था WSQ ब्लॉक्स, ठीक है। यूजर नेम में रहेगा रूट, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, और डेटाबेस ने ऑटोमेटिक गेट कर लिया लोकल होस्ट, कि अपन लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं। और ये जो टेबल प्रीफिक्स है ये आपको चेंज नहीं करना है। टेबल प्रीफिक्स में क्या लिखा है, WP। तो WP मींस ये आपके WP के बाद में जो अंडरस्कोर लगा है, तो इसके बाद में आपका जुड़ेगा या तो एडमिन, या फिर एडमिन या तो डैशबोर्ड, या फिर वेबसाइट का नाम। आप ऊपर देख सकते हैं तो यहाँ पे WP का यूज आ रहा है, WP एडमिन दिख रहा होगा आपको, WP एडमिन। तो इससे आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। WP में आपको कोई भी, इसको आपको यहाँ पे आपको इसको डिलीट करके, मैं यहाँ पे जैसे मेरा मूड हुआ कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया या कुछ भी लिख
दिया, नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ WP और अंडरस्कोर जो लिखा है वो रहना चाहिए। ये टेबल के प्रीफिक्स को सेट करता है कि जितनी भी टेबल्स आपकी बनेगी, मींस WS क्यूब के डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स यहाँ क्रिएट होने वाली है वो सारी की सारी WP अंडरस्कोर से स्टार्ट होगी और उसके बाद में टेबल का नाम रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा और फिर मुझे ये कह रहा है रन द इंस्टॉलेशन। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा और ये खत्म भी हो जाता है, इंस्टॉलेशन इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ और इंफॉर्मेशन आपसे लेगा, जैसे कि आपके साइट का टाइटल क्या होगा, आपका यूजर नेम, कि आप जब अपने डैशबोर्ड पे जाओगे तो उसका यूजर नेम क्या होगा, उसमें आप पासवर्ड क्या लगा के रखोगे, आपका ईमेल, और ये है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, तो साइट का नेम मैं रख देता हूँ WS क्यूब टैग। ठीक है, मैंने WS क्यूब टैग यहाँ पे मैंने साइट का नाम रख दिया। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे यूजर नेम सेट किया, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एक ही रखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड मैंने रख दिया एडमिन। इसके यूज से ही मेरे डैशबोर्ड मतलब एडमिन पैनल में मैं जा सकता हूँ। जो वर्डप्रेस का जो खुद का एडमिन पैनल है उसको अपन यूज कर सकते हैं इसी यूजर नेम और पासवर्ड से। ठीक है, नाउ आपको कंफर्म पासवर्ड पे भी क्लिक कर देना है और एक आपको बनानी है ईमेल। तो मैं यहाँ कर देता हूँ admin@gmail.com। तो मैंने ईमेल भी क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि अगर आपने इसको चेक कर दिया तो आपको ये वेबसाइट ऑनलाइन सर्च में नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी वेबसाइट अगर सर्च करते हो ऑनलाइन और मैं इस चेक बॉक्स को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और आप मेरी वेबसाइट को अगर सर्च करते हो तो आपको मेरी वेबसाइट ब्राउजर पे शो नहीं होगी। तो अपन को तो शो करनी है ना ब्राउजर पे, अपन को तो विजिबल रखनी है, तो आप इसको क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, सर्च इंजन विजिबिलिटी पे आपको क्लिक नहीं करना है और फिर आपको क्लिक कर देना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। बस यहाँ से आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। नाउ आपका वर्डप्रेस कंप्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आपको लॉगिन पे क्लिक करके ये देखिए, मैंने बताया था कि आपको वर्डप्रेस एक एडमिन पैनल देगा। ठीक है, खुद का, तो ये है वो जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला था एडमिन, यूजर नेम मैंने डाला एडमिन और पासवर्ड डाला मैंने एडमिन, और मैं कर दूंगा लॉगिन। तो गाइस ये है पूरा का पूरा आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, ये है पूरा का पूरा डैशबोर्ड। इसमें आपका सारा का सारा वर्क होगा, इसी से ही आप पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, इसी में से आप थीम्स को इंस्टॉल कर पाओगे, प्लगइन्स को इंस्टॉल कर पाओगे, उनकी अपीयरेंस सेट कर पाओगे, पेजेस बना पाओगे, पोस्ट बना पाओगे। ठीक है गाइस, जितना भी काम होगा वो सारे इसी एडमिन पैनल से काम होगा। ठीक है, यहाँ तक किसको डाउट है वो पूछे। किसी को डाउट नहीं है? सर मुझे कुछ पूछनी है अबाउट लाइक हम डाउनलोड के बाद लोकल होस्ट लोकल होस्ट में जाने के बाद जा करके हम डैशबोर्ड वगैरह क्लियर करके, बस आपने जो बताया मेरे को हमको बताया जो फाइल के अंदर लेके आना था। ठीक है, एंड वो फाइल के बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे कौन सी कि फाइल? एक ही फाइल के वर्डप्रेस की अंदर। फाइल? हाँ जी सर। वर्डप्रेस की फाइल आपको देखो डाउनलोड कर देनी है तो आपके डाउनलोड में आ जाएगी। ठीक है, देन जी। आपको यहाँ से कट कर लेनी है फाइल को, और जहाँ आपने XAMPP इंस्टॉल किया है, जैसे मैंने यहाँ XAMPP इंस्टॉल किया तो मैं इसे ओपन करूंगा और HP डॉक्स के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन को यहाँ पे पूरे फाइल को पेस्ट कर दिया, देन मैंने इसी के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो सर एक्सट्रैक्ट htdocs करो, अपने आप आ जाएगा? ये आपका लोग जो आपने XAMPP इंस्टॉल किया ना जी उसके सर। अंदर आ जाएगा। ये XAMPP है पूरा आपका।
जो जैम्प आप इंस्टॉल करोगे ना, ये जैम्प के अंदर htdocs है और इसके अंदर आपको इसको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। मतलब पहले इसको यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देना है और एक्सट्रैक्ट करके ही आप यहाँ पे काम कर सकते ओके ओके हैं। ठीक है, सर, जी सर समझ पाया, थैंक यू सर। एंड सर और एक छोटा सा चीज़ ये था कि मैंने वो डाउनलोड करने के बाद जा करके जब मैं डायरेक्टली ये डाउनलोड किया वर्डप्रेस, है ना सर, तो उसका 2 ऑप्शंस आया मेरे पास फाइल में, एंड वो समथिंग बाइंग का कुछ आया, एंड दूसरा वाला सर आ रहा था मेरा बहुत सारा एडमिन एंड ऑल वो सब दिखाया, तो ये वाला ओपन ही नहीं हुआ मेरा। देखिए वर्डप्रेस आपको जो इफ इंस्टॉल पॉसिबल करना है सर वो यहाँ इसके से बाद करना है। आपको लिखना है डाउनलोड वर्डप्रेस। आप गलत वेबसाइट पे चले गए। डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करके आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी wordpress.org। इस पे क्लिक करोगे ना, तब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपको मिल जाएगा प्राइसलेस एंड आल्सो फ्री डाउनलोड वर्डप्रेस एंड यूज इट ऑन योर साइट। यहाँ से आपको इसकी फाइल को डाउनलोड करना। ओके, ठीक है सर। अब आया समझ में? जी सर ठीक है। थैंक्स। अब मैंने एक, आपको पता होगा, मैंने एक टेबल सॉरी डेटाबेस क्रिएट किया था उस टाइम, ये रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे उस टाइम पूरी की पूरी जो डेटाबेस था वो पूरा खाली था, पर जैसे ही मैंने इसी डेटाबेस के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, तब आप देख सकते हो वर्डप्रेस ने मुझे कुछ टेबल्स दे दिए। ठीक है, टेबल्स कैसे कैसे देख सकते आप, यूजर मैट, तो ये टोटल 12 टेबल आपको मिल जाएगी। और जो मैंने आपको बताया था टेबल प्रीफिक्स आपको यहाँ पता चलेगा जो WP_ था, तो ये होता है टेबल प्रीफिक्स। क्या आपने टेबल का प्रीफिक्स क्या सेट कर रखा है, तो उसमें टेबल प्रीफिक्स WP था और उसके आगे जो भी टेबल का नाम है वो सेट हो जाएगा, जैसे कमेंट्स, लिंक्स, ऑप्शंस, पोस्ट मेटा, टर्मिनेटा, टर्म्स एंड जो भी वगैरह वगैरह, ये जो भी दे रहा है जिसने ये ऑटोमेटिक ये सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता है। अब आपको वर्डप्रेस को कैसे ओपन करना है, एक बार मैं आपको वो बताता हूँ कि आप आगे अपने क्रोम ब्राउजर पे या जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, देन आपको यहाँ लिखना है लोकल होस्ट, और अब आपको जाना है आपके वर्डप्रेस के साइट पे। मतलब आपकी जो साइट है, वर्डप्रेस आपको बनी बनी भी एक साइट देगा। ठीक है, उसको कैसे अपन देखेंगे, तो लोकल होस्ट के बाद में आपको देना है अपने वर्डप्रेस का जो फोल्डर का नाम दिया था ना अपन ने, WS क्यूब ब्लॉग, ये दिया था मैंने, सही है। मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करते ही आपको एक थीम मिल जाएगी। ये थीम आपको वर्डप्रेस पहले से ही सेट करके देता है, फ्री है ये उसने अभी सेट करके दे दी मुझे। इसके अंदर आपको एक सैंपल पेज मिल जाएगा। ये एक सैंपल पेज है, यहाँ पे आपका ये होम पेज है, यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड एंड थीम्स। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पे, तो आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। और मैं इसी पे क्लिक करके व्यू साइट पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने साइट पे आ जाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ एक साइड में मेरा वेबसाइट ओपन रहे और एक साइड में मेरा डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ लिखेंगे WS क्यूब, जो मेरी वेबसाइट का नाम है, और अगेन स्लैश। अब मैं चाहता हूँ उसके एडमिन पैनल को ओपन करना। जो वो डैशबोर्ड अभी मैंने ओपन किया था उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ अलग से, तो उसमें मैं कैसे जाऊंगा, तो उस पे जाने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा WP-admin, और जैसे ही मैं लिखूंगा WP-admin और एंटर करूंगा तो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड आ चुका है और यहाँ पे मेरी वेबसाइट। तो एक तरीके अपने आप यहाँ काम कर सकते हैं सारा, और इस तरह अपन पूरी वेबसाइट देख सकते हैं जो भी चेंजेस हो रहे हैं।
ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। हेलो, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? एक बार सब अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हेलो, सबके सब अनम्यूट कर दीजिए एक बार सब। अंकिता, सबका वॉइस है ना अनस्टेबल है, वॉइस कम ज्यादा हो रहा है आपका। मेरा वॉइस कम आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है? यस सर, परफेक्ट। अविनाश, ये कौन है? एसबीटी, अंकिता, अंकिता, कियारा, कियारा कौन है? मैं अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अब मुझे बताइए, किसी को भी कोई भी रिलेटेड कोई डाउट हो जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है तो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है। अभी आ रही है? हाँ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, अंकिता कौन है? अविनाश, किरण। हेलो। हेलो, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है जो भी मैंने अभी तक नो बताया है? सर, नो सर। सर मुझे एक चीज पूछना था सर आपसे, जो आपने जो फाइल बनाया था जो WS के इसका वर्डप्रेस का, तो आपने कॉपी पेस्ट किया था क्या डायरेक्ट वहां से? उसको चेंज हाँ, करना है? मैंने क्या किया था, डाउनलोड से मैंने वहां से कट करके अपने एचटी डॉक्स के अंदर इंस्टॉल पेस्ट कर दिया था। देन एक्सट्रैक्ट करके मैंने उसका जो मेन फोल्डर है, जो वर्डप्रेस 6.0 के अंदर जो फोल्डर है, उसको कट करके मैंने मेन अपने एचटी डॉक्स में पेस्ट कर दिया था। ठीक है, उसको रीनेम कर दिया फिर आपने? और देन उसको मैंने रीनेम कर दिया। अच्छा, जो साइट बनाना उसी साइट का नाम डालना है क्या हमको उस पे रीनेम के लिए? क्या? जो साइट बनाना है हमको उसी का नेम डालना है कि रीनेम में? हाँ, आप चाहो तो जो आपकी वेबसाइट बना रहे हो उसी का भी नेम दे सकते हो, या चाहो तो आप वर्डप्रेस भी लिख के आप कंटिन्यू कर सकते हो। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको आप चेंज करो या करो, बट एक तरीके से समझने के लिए रहेगा कि हाँ, आपकी ये जो वर्डप्रेस की फाइल है वो आपके इस वेबसाइट को रिलेट करती है। नहीं तो आगे जाके आप और भी बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट करोगे ना, तो उसमें आपके मिक्सअप हो जाएगा कि ये वर्डप्रेस किसका है, ये वर्डप्रेस किसका है। अच्छा, ओके सर, ओके। क्योंकि अपन ब्राउजर में जाके यहाँ पे लोकल होस्ट में आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा लोकल होस्ट। अब अगर मेरे पास वर्डप्रेस नाम की 4 फाइल्स होगी, अगर मैं ओपन करूंगा तो मैं 4 फाइल्स में से किस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो वो वर्डप्रेस थोड़ी ना समझेगा, ये ब्राउजर थोड़ी ना समझेगा। इसलिए मैंने उसको एक अलग से नेम दे दिया कि ये जो वर्डप्रेस का जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे इस वेबसाइट को रिलेट करता है। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक ये बता देता हूँ कि ये जो डैशबोर्ड के अंदर जो अपन साइड का जो ये पूरा मेन्यू है, ये मेन्यू क्या काम करेगा, ऊपर ऊपर से एक बार आपको मैं बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको होम मिल जाएगा। होम के अंदर आपको सारी की सारी जो भी आपने पेजेस क्रिएट किए होंगे, पोस्ट बनाए होंगे या कमेंट्स किए होंगे, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ मिलेगा अपडेट्स। अपडेट्स पे क्लिक करोगे तब आपको इस वर्डप्रेस का, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि अभी करंट वर्जन क्या चल रहा है, 6.0।
तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो 6.0 है, अगर इसको कोई नया अपडेट मिला हो तो आप यहाँ से न्यू अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ से रीइंस्टॉल वर्जन, ये तो अभी रीइंस्टॉल वर्जन बोल रहा है, पर अगर यहाँ पे अगर नया वर्जन आ जाएगा तो आपको आएगा अपडेट, तो आप यहाँ से अपनी वर्डप्रेस की फाइल को अपडेट कर सकते हो। देन आपके पास में सेकंड ऑप्शन आता है पोस्ट। ये पोस्ट क्या काम करेगा, आपकी वेबसाइट में जितने भी पोस्ट आप क्रिएट करोगे वो आप इसमें क्रिएट करोगे। इसके अंदर आपको मिल जाएगा ऑल पोस्ट, एक नई हेलो कौन सॉरी कौन बोल रहा है? कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं सर गलती से। चलो, तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऐड करने को मिल जाएगा, पोस्ट की कैटेगरीज ऐड करने को मिल जाएगा, उसके टैग्स को ऐड करने का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप पोस्ट बना सकते हो। देन मीडिया में आप अपनी मीडिया जो भी में, सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके अभी आ रही है? नहीं, वो अटक रहा है। अभी आ रही है एकदम सही? नहीं ना, अभी भी नहीं। अभी हाँ, ठीक है। तो मीडिया क्या काम करेगा, मीडिया में आपकी सारी की सारी फोटोज जो भी आप वर्डप्रेस में डालने, मतलब जो भी आप अपने थीम में डालने वाले हो, वो सारी की सारी फोटोज, गैलरी जो भी आप बनाने वाले हो वो सब इसमें रहेगी, ठीक है। आप इसमें न्यू क्रिएट भी कर सकते हो और एक लाइब्रेरी में आपके ऑटोमेटिक बनती जाएगी, यहाँ पे बल्क इमेजेस आती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में पेजेस है, ये पेजेस आपके क्या काम करेंगे, पेजेस यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट में पेजेस क्रिएट करने को फीचर्स देंगे। आप यहाँ से बहुत सारे पेज क्रिएट कर सकते हो, होम, अबाउट, कॉन्टेक्टर्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बना भी सकते हो और देख भी सकते हो। कमेंट्स में आप कमेंट्स बना सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आपको मिलता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपको दो चीजें मिलेगी, आप यहाँ से थीम्स बना थीम्स ले सकते हो। मींस वर्डप्रेस आपको बनाने को ऑप्शन नहीं दे रहा है, वर्डप्रेस कह रहा है कि आपको मैं बना के दे रहा हूँ, आप मेरे से डाउनलोड मतलब लीजिए और उसको लगा दीजिए। तो वर्डप्रेस में आप यहाँ से थीम्स बनी बनी भी यूज कर सकते हो बहुत सारी, और एडिटर भी एक बीटा एडिटर चल रहा है अभी, ये अपन को इस पे नहीं आना है अभी, आपको कुछ समझ में इसमें आएगा नहीं। ये आपकी थीम को पूरा का पूरा सेटअप करने का ऑप्शन देगा कि आपको कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी। तो ये हम आगे जाके देखेंगे एक एक पॉइंट्स। फिर आपके पास में आता है प्लगइन्स। तो प्लगइन्स क्या काम करते हैं, आपको प्लगइन्स मिलेंगे जैसे कि आपको स्मार्ट स्लाइडर मिल जाएगा, आपको रेस्पॉन्सिव मिल जाएगा। अभी आपको ये कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि प्लगइन्स होते क्या है, आपको बनी बनी हुई चीजें मिलेगी जो कि आपके वेबसाइट में इंस्टॉल करके इसमें एक्टिव करके सिर्फ आपको उस प्लगइन को जोड़ना है, जोड़ते ही आपके वेबसाइट में वो चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप इसमें प्लगइन्स इंस्टॉल करके ऐड कर सकते हो। देन यूजर में आपका सारा यूजर इंटरफेस रहेगा। आप अभी 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 अपन एडमिन से कनेक्ट करते हैं, तो अभी अपन एडमिन से काम कर रहे हैं। आप यहाँ से नया एक और यूजर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल आपको यहाँ मिल जाएगी, पूरी की पूरी अपनी प्रोफाइल को आप चेंज कर सकते हो, इमेज लगा सकते हो, एक तरीके से अपनी प्रोफाइल को और भी अच्छा गुड लुकिंग कर सकते हो। टूल्स में बहुत सारी चीजें मिल जाती है आपको, अवेलेबल टूल्स मिल जाएंगे, जितने भी वर्डप्रेस आपको टूल्स प्रोवाइड करेगा। तो अभी तो इसमें है नहीं, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इतना अपन को जाना नहीं है अभी इसमें। जो अपने मेन चीजें वो ये है, प्लगइन्स, अपीयरेंस, कमेंट, पेजेस, मीडिया, पोस्ट, ठीक है। और जो लास्ट बचता है अपने पास में है सेटिंग। सेटिंग्स अपन धीरे धीरे जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे अपन सेटिंग्स में भी देखेंगे कि सेटिंग्स में अपन को क्या क्या चीजें मिलती है और क्या क्या चीजें अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा वर्डप्रेस जो आपको इंस्टॉल करना है आपकी वेब पीसी या लैपटॉप्स के अंदर। और कल मैं देखूंगा सबका इंस्टॉलेशन हुआ होना चाहिए, डेटाबेस क्रिएट हुआ होना चाहिए, ज़ैम्प इंस्टॉल हुआ होना चाहिए, ठीक है। हेलो ओके। ओके,
कोई भी डाउट हो तो एक बार आप पूछ लीजिए। कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी? नो। ठीक है, तो मुझे कल जो मैंने आपको काम बताया है वो मुझे कल मिलना चाहिए। कल मैं सबके चेक करूंगा, जो भी आज आए हैं मैं सबके चेक करूंगा किसने किसने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, और कोई एरर हो तो कल मुझे अच्छे से बता देना, ठीक है? मेरा sir. प्री इंस्टॉल्ड है। कैसा क्या बोल रहे आप? मेरा ऑलरेडी SEO इंस्टॉल्ड है या- XAMPP सर्वर, और ऑलरेडी मैं रन कर रहा हूँ लोकल सर्वर। ओके, आपने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर दिया? एक्चुअली ना मैंने XAMPP सर्वर ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही मैंने सीख लिया था, सो वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है ऑफलाइन टेस्टिंग करने के लिए वेबसाइट, एंड मेरा ऑनलाइन वेबसाइट भी है, सो दोनों साइड चलते रहता है मेरा। तो आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया? हाँ। चलो ठीक है, वो मैं अब जिन्होंने नहीं किया है उनका बोल रहा हूँ, जिनके पास जिनको ये चीजें नहीं पता थी वो एक बार अपने सर आपकी आवाज बहुत कम हो रही है, मतलब फ्लक्चुएट हो रही है आपकी आवाज, कम ज्यादा कम ज्यादा। अभी से आ रही है? मतलब आ रही है आवाज, बट कभी कभी एकदम कम हो रही है और एकदम फिर ज्यादा हो रही है आवाज, ऐसा अनस्टेबल है वॉइस। ओके, अभी सही है थोड़ी? हाँ। ठीक है, जिनकी इंस्टॉल नहीं है, जिनको आज पता चला है कि XAMPP क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है और डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, वो लोग मेरे को कल पूरा का पूरा इंस्टॉल मतलब हुआ होना चाहिए आपके आपके अपने अपने लैपटॉप्स में या पीसीज में, ठीक है? और कल मैं चेक करूंगा और कल हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके, XAMPP WordPress. चलिए मैं थैंक यू फॉर सो अभी क्लास खत्म? हाँ अभी सर क्लास एक्चुअली आज 2 में ज्वाइन नहीं पाया, तो उसका मेरे को वो मिल पाएगा क्या? रिकॉर्डिंग। सर एलिमेंटर भी पढ़ाएंगे सर आप? हाँ, हम आगे सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है? ये सर मुझे सर एलिमेंटर्स, एक्चुअली प्लगइन्स। एलिमेंटर का थोड़ा सा मतलब नहीं आता, और हेडर फुटर थोड़ा ठीक से सेट करते नहीं आता सर। बाकी तो मैंने कोई ये नहीं। पेजेस और ये सारी चीजों कंटेंट ऐड करना ये सब तो आता है सर, और मतलब सेटिंग्स वगैरह भी आती है, बस हेडर फुटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें सेट नहीं कर पाते हैं सर। कोई नहीं, वो हम पूरा देखेंगे आगे चलते चलते, जिनको ओके सर। नहीं आता है वो भी देखेंगे, और जिनको जिस जिस चीज में डाउट है वो भी हम कवर कर देंगे, ये सर ओके सर। ओके? तो कल मिलते हैं गाइस, ठीक है? ठीक है सर Bye-bye, sir. मेरे को एक्चुअली सर दो 5 मिनट सर आपसे पर्सनली मेरे को थोड़ा सा ये चाहिए था, क्योंकि अब मैं ये चीज़ पूरा न्यू सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को कुछ डाउट्स हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, तो सर नहीं नहीं, पर्सनली कोई नहीं, आप अपने डाउट्स बताइए, अगर कोई डाउट होगा तो बाकी सब भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। ओके सर, बेसिकली आपने जिस तरीके से Wait, wait, बताया हाँ हेलो, आप मुझसे एक बार डाउट्स पूछ लीजिए, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? ओके सर, सर मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ सर एक्चुअली सारा स्क्रीन शेयर करने के लिए कैसा क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली मुझे सही तरीके से पता नहीं है। ग्रीन बटन मिलेगा शेयर स्क्रीन करके, शेयर स्क्रीन, यस सर। हाँ उस पर क्लिक करके आपका सबसे पहले आएगा मेन स्क्रीन आपकी जो आ जाएगी, उसके ऊपर आपकी ब्लू ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा और आपका लास्ट में आ रहा होगा शेयर, आप शेयर कर दीजिए। आई थिंक आ गया। अभी आ गया जी सर। तो सर अभी एक्चुअली क्या ना, मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे एक
फाइल बना दिया समथिंग अब्दुल न्यू, ओके। एंड यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का आपने जो बताया उस तरीके से मैंने ये वाला इंस्टॉल कर दिया और ये वाला भी इंस्टॉल कर दिया। और वर्डप्रेस में XAMPP कहाँ पे इंस्टॉल किया आपने? सर डायरेक्टली मैंने किया था कहाँ पे? गूगल से। सी में कर दिया होगा ना? एक मिनट रुको। हाँ ओके। XAMPP कहाँ पे इंस्टॉल किया आपने? यहाँ पे गूगल से डायरेक्टली मैंने क्रोम से इंस्टॉल किया था। मींस फोल्डर कहाँ पे उसका? सर यहाँ पे है अभी हाँ है। विंडोज। मैं समझा नहीं, एक मिनट आप मुझे एक्सेस देना है एक मिनट। अप्रूव जी सर, दे रही हूँ। ठीक है, आपका ये XAMPP चल रहा है। वर्क ऐप में है। ये आप क्या ओपन कर रहे हो? यू वांट टू अलाउ, तो सर ये क्या करूँ? यस आप कुछ मत करो, मैंने एक्सेस ले रखा है ना, तो मैं ऑटोमेटिक चेक कर लूंगा। ओके सर। आप छोड़ दीजिए माउस एक बार। ये देखिए आपने XAMPP इंस्टॉल किया ना, तो XAMPP का फोल्डर आपकी सी ड्राइव है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा XAMPP यहाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है। आपने डायरेक्टरी चेंज नहीं करी होगी, आपने डायरेक्ट सी में इंस्टॉल कर दिया। वापस इंस्टॉल मत करो XAMPP को। ओके तो ओके वार्निंग आ रही है ना आपको ऑटोमेटिक, XAMPP इंस्टॉल्ड है तो आप अगेन इंस्टॉल मत करो। ओके। माउस हटा दीजिए एक बार, माउस एक बार आप बताओ। हो नहीं रहा है, इसको क्रॉस कर दो। कैंसिल कैंसिल करो, कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है ना, XAMPP आपका यहाँ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जी अब सर। आप छोड़ दो, ठीक है ना। देन आपको यहाँ पे htdocs में आपका वर्डप्रेस जो आपने डाउनलोड किया ना, किसमें किया आपने डाउनलोड में? ना सर, वर्क ऐप में। वर्डप्रेस में। तो मैंने अब्दुल क्या न्यू। बोला था, ये आपने यहाँ से आपको इसको कट करना है और सी ड्राइव में XAMPP के अंदर जाना है, htdocs का फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। फिर पेस्ट करने के बाद में आपको इसे कर देना है एक्सट्रैक्ट, वो भी यहाँ पे कर देना है एक्सट्रैक्ट। तो मैं यहाँ करूँगा राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर दूंगा। तो एक्सट्रैक्ट हियर करते क्या होगा कि XAMPP की जो फाइल है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है। ये आगे ना वर्डप्रेस, सॉरी XAMPP नहीं, वर्डप्रेस की फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। जी सर। तो ये हो गया, ठीक है। ये आपकी वर्डप्रेस की फाइल आ गई है। तो ये वर्डप्रेस की फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई और ये सारा वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंट्स। अब क्या हो गया, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसका नाम चेंज कर दूं, अब आप चाहो वो नाम चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो जो नाम रखना, आपको क्या नाम रखना वो आप नाम रख सकते हो इसका। कुछ खाओगे लिख दीजिए। कुछ भी लिख दूं मैं, जैसे कि ब्लॉगिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट लिख देता हूँ, अपन ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गया और एंटर दबा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट को आपको आपके क्रोम के अंदर जाके लोकल होस्ट जो आपका आपने XAMPP में स्टार्ट किया ना सर्वर, आपको यहाँ पे लोकल होस्ट को ऑन करना है। अब ऑन करने से पहले आपको PHP माई एडमिन में आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर ये मैंने नहीं किया था। हाँ, ये अब आपको करना है। अब आपको डेटाबेस में एक नाम क्रिएट करना है, एक डेटाबेस बनाना है। ये आपका डेटाबेस है। न्यू पे क्लिक करना है, एक टेबल बनानी है, ठीक है। और टेबल बनाने के बाद में क्या करना है,
ये जो अपन ने बनाया ना वर्ड ब्लॉगिंग नाम से, टेबल बन जाने के बाद में आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है, लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉगिंग जो आपकी वेबसाइट है उसे यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करते ही आपके पास में आ जाएगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, ठीक है। अभी आप देखना Yes, वर्डप्रेस का पूरा पूरा सेटअप आ जाएगा आपके पास में। वो क्या होता है, वर्डप्रेस का जो सेटअप है वो ऑनलाइन इंस्टॉल होता है, वो भी किस पे, सर्वर पे। ये देखो वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद में जो भी काम है सब आपको करना है, ठीक है। अगर इसके बाद में आप अटक जाते हो तो कल आप मुझसे कंसल्ट करना, ठीक है। पहले आ जाना जल्दी, मैं स्टार्ट कर दूंगा 5 o'clock, तो आप मुझसे ज्वाइन होते ही मुझसे जो भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके सर, एक्चुअली आई थिंक सो कल से मैं ट्रैवलिंग में ट्रेन में रहूँगा ना। आई मीन कोलकाता, कल मैं उड़ीसा जा रहा हूँ तो शायद उस टाइम ट्रेन में रहूँगा, बट आई एम ट्राइंग कि उससे पहले मैं कुछ हो पाए। ठीक है, मैं बस नहीं तो आके कनेक्ट करके देख सकता हूँ सर। ठीक है। हेलो, हाँ सर, हाँ। मुझे पूछना है सर, पहले डेटाबेस ये क्रिएट करने के बाद में फिर ये वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना है ना, डेटा क्रिएट करने के बाद। सर कौन बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है सर। किरण, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। अभी आ रही है सर आपको आवाज? आ रही है थोड़ा सा, बहुत आप फास्ट बोल रहे हो इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी आपने जैसे इसका लोकल होस्ट आपने क्रिएट कर दिया है, तो उसके बाद डेटाबेस आपको क्रिएट करने के बाद आपको फिर ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, हाँ, वैसे ही करना है ना? लोकल होस्ट में आपको PHP माई एडमिन में एक डेटाबेस क्रिएट करना है, देन हाँ। आपको वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करना है। वहां पे आपसे डेटाबेस का नाम पूछेगा, आपका सर्वर का नाम पूछेगा, आपको यूजर नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम आपका रूट रहेगा और पासवर्ड आपका ब्लैंक रहेगा। ओके सर, ओके। डेटाबेस के नेम में आपको आपका डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया उसका नाम डालना है, और जो सर्वर अपन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट वो डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। और टेबल प्रीफिक्स को आपको छेड़ना नहीं है, वो टेबल प्रीफिक्स आपके ऑटोमेटिक जब टेबल क्रिएट होगी ना तो वो हाँ। यहाँ पे आपके शो हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए, इसके रिलेटेड अगर कोई और डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन कल क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर, दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ अनुज, अनोर बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा था, मैं अभी होस्टिंग पे एक्चुअली चेंज करने वाला हूँ। सो वर्डप्रेस का डेडिकेटेड होस्टिंग ले लूँ या फिर नॉर्मल होस्टिंग जो मैंने जो लेते हैं वैसे ले लूँ? आपको लोकल होस्ट में काम करना है जी, लोकल होस्ट में काम करना है आपको, लोकल होस्ट में। हाँ वो तो मेरा है Zen- लोकल होस्ट, बट बाद में के लिए बोल रहा हूँ, जैसे अभी होस्टिंग में बाद में परचेस करने वाला हूँ। सो डेडिकेटेड वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है या फिर नॉर्मल होस्टिंग लेना है, फ्यूचर में आप काम करना है? फ्यूचर में आप अलग से ले लीजिए या तो होस्टिंग। वही मतलब डेडिकेटेड होस्टिंग भी एक होता है ना वर्डप्रेस के लिए, मतलब सिर्फ वर्डप्रेस हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना डेडिकेटली, सो उसके लिए एक अलग से होस्टिंग आती है डेडिकेटेड। सो वो लेना बेटर रहेगा या नॉर्मल होस्टिंग लेना बेटर रहेगा, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। वो तो मुझे देखना पड़ेगा, हेलो, वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, अच्छा, ठीक है। बट आप ले सकते हो, हाँ। क्योंकि मैं देख रहा था वर्डप्रेस तो की भी मुझे थोड़ा होस्टिंग सा आपको, वर्डप्रेस की जो होस्टिंग है ये नेस्टिफाई है, नहीं, यही। एक वेबसाइट पे है ना वर्डप्रेस का डेडिकेटेड होस्टिंग दिखा रहा है, मतलब दो टाइप का होस्टिंग है। बता रहा है कि एक होस्टिंग हम नॉर्मल ले सकते हैं और एक में ना प्री इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस लिख कर आएगा, मतलब वो ऑप्टिमाइज रहता है वर्डप्रेस के लिए खाली, एंड विजिटर्स के लिए भी, मतलब एक लिमिटेड लेवल तक विजिटर्स सपोर्ट करेगा, लाइक 25,000 विजिटर्स अगर आते हैं मंथली वेबसाइट पे तो वहां तक सपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद वो फिर थोड़ा लैग होना चालू होगा ऐसा। तो वो डेडिकेटेड होस्टिंग दिखा रहा है सिर्फ वर्डप्रेस के लिए। हाँ तो ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके ओके, ठीक है। या थैंक यू। ओके, थैंक यू।